हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर पीपीएससी के थ्रू जो 2018 में हुआ था, इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल हम एमसीक्यूज़ 100 हैं और टोटल टाइमिंग 90 मिनट्स का दिया जाता है। टेस्ट मीडियम एमसीक्यूज़ हैं और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जीके, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स और जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, ये सब मिलाकर टेस्ट लिया जाता है। अगर हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें तो जो 2018 में पेपर हुआ था, जनवरी 2018 में, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ऑन विच प्रॉफिट तौरात वाज रिवील्ड। तौरात की अगर हम बात करें तो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ये चार जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं, आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें। इनके बारे में रिपीटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया में लोकेटेड है और पाकिस्तान का जो नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कंप्लीट नाम है। और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान है। और कैपिटल इस्लामाबाद, पीएम शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं इस वक्त। नेक्स्ट है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल्स बने हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे ग़ुलाम मोहम्मद और चौथे जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। सो 4 गवर्नर जनरल्स की आप डिटेल भी आप यहाँ देख सकते हैं। और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्ज़ा थे और इसके साथ साथ लास्ट गवर्नर जनरल भी सिकंदर मिर्ज़ा ही थे। सिनोनियम ऑफ टेसिट इज़, अगर हम टेसिट की बात करें तो इसका सिनोनियम साइलेंट है, क्योंकि टेसिट का मतलब होता है खामोश और साइलेंट का भी मतलब होता है खामोश। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। 5 जून इसका करेक्ट आंसर है। सन इज़ a स्टार। विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। 2 मरतबा किस सूरा में आई है बिस्मिल्लाह? सो इस सूरा का नाम सूरा नमल है। हु डिफीटेड मराठास इन 1761। 1761 में किसने मराठास को शिकस्त दी थी? सो अहमद शाह दुरानी इसका करेक्ट आंसर है। हु कनक्वर्ड द फोर्ट ऑफ कामूस। किला कामूस को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कनक्वेर किया था, फ़तेह किया था, और ये जंग खैबर में ये फ़तेह किया गया था किला कामूस। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। सो सूरा तौबा बग़ैर बिस्मिल्लाह की शुरू होती है, लेकिन सूरा नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। इन दोनों सूरास के बारे में आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है विच डेज़र्ट इज़ कॉल्ड फ्रेंडली डेज़र्ट। सो थर डेज़र्ट को फ्रेंडली डेज़र्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। कैश क्रॉप पाकिस्तान की काटन है और 5 मेजर कैश क्रॉप्स हैं जिनका नाम काटन, वीट, राइस, शुगर कैन और मेज़ है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में कितने मेंबर्स हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल रिवर है और नाइल जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये अफ्रीका में है। हु वाज द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान। सो ये ज़ैड भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। When was the first constitution was abrogated and the first martial law was enforced। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ अक्टूबर 1958 में नाफिज किया गया था। सो 7 अक्टूबर 1958 इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 को नाफिज किया गया। तीसरा 25 जुलाई 1977 और चौथा जो इमरजेंसी नाफिज किया था परवेज़ मुशर्रफ ने, वो 12 अक्टूबर 1999 को किया था। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज़। सो इसका करेक्ट आंसर बिट है। द करेंसी ऑफ जापान इज़। जापान की जो करेंसी है उसे यन कहते हैं, YEN यन। और युआन चाइना की करेंसी है।
इफ़ वी टॉक अबाउट जापान, जापान भी एशिया का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है। इसकी पॉपुलेशन करीब 12 से 13 करोड़ है। पाकिस्तान का पहला कोइन यानी कि जो सिक्का था ये 3 जनवरी 1948 को जारी किया गया था। डिसिप्लिन का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। सो डिसिप्लिन का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है DISCIPLINE और डिसिप्लिन का मतलब होता है नज़्म ज़ब्त। एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमिज्म का जो एंटोनियम है वो है अनसर्टेनिटी। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पुरउम्मीदी और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी तौर पर। व्हाट इज़ दी सिनोनियम ऑफ एस्ट्यूट, एस्ट्यूट की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनियम श्रेड है और एस्ट्यूट का मतलब होता है होशियार या फिर तेज़, श्रेड का मतलब होता है तेज़ फहम। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज़ मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, सो उसे क्या कहते हैं, उसे रेन गाज कहते हैं। रेन गाज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन मैग्मा रीच द सरफेस इज कॉल्ड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है लावा है। लावा इज द करेक्ट आंसर है। विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज होती है, सो आर्गन इसका करेक्ट आंसर है। आर्गन गैस इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट है अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो इसे क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। मरकरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ यमामा फाट अगेंस्ट, सो बैटल ऑफ यमामा मुस्लिमा कज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी और ये मुस्लिमा कज़ाब और अबू बकर के दरमियान लड़ी गई थी और ये मुस्लिमा कज़ाब जो थे ये झूठे नबी का दावा करते थे, सो इनके ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी गई थी। विच सूरा इज़ कॉल्ड उम्मुल किताब, उम्मुल किताब की सूरा को कहते हैं, उम्मुल किताब सूरह फातिहा को कहा जाता है। उम्मुल किताब का मतलब होता है द मदर ऑफ द बुक। द सिटी ऑफ परफ्यूम इज़ कॉल्ड, सिटी ऑफ परफ्यूम पाकिस्तान के शहर हैदराबाद को कहते हैं और हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। हैदराबाद कराची के बाद सिंध का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। हब लेक इज़ लोकेटेड आउटसाइड, हब लेक की अगर हम बात करें तो ये कराची के करीब लोकेटेड है। कराची इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकेम थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा बने थे। मोहम्मद अली बोगरा इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और तीसरे मोहम्मद अली बोगरा थे। और करंट जो है इस वक्त जब वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की 9 स्टेट्स यानी कि 9 रियासतें हैं। सो ये आप पिक्चर भी आप देख सकते हैं इनमें। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ये भी एशिया का कंट्री है। इसका जो कैपिटल है वो कोलंबो है और इसके 2 कैपिटल्स हैं, श्री जयावर्धनापुरे कोटी भी इसका कैपिटल है और कोलंबो भी इसका कैपिटल है। ज़कात सिस्टम को पाकिस्तान में 1980 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। सो जब जनरल ज़ियाउल हक थे, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ज़कात की अगर हम बात करें तो ये 32 मरतबा कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र आया है। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स बाय अयूब खान ऑन कब, सो ये जून 1962 को दूसरी आइन को नाफिज किया था अयूब खान ने, जब पहली आइन को एब्रोगेट किया गया था। सो जून 1962 इसका करेक्ट आंसर है। नेल्सन मंडेला वाज द फार्मर लीडर ऑफ, नेल्सन मंडेला का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था और ये दिसंबर 2013 में इंतकाल कर गए। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। 27 साल इन्होंने जेल काटी थी। द सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल इज़, सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल ये अमृतसर में है, अमृतसर इसका करेक्ट आंसर है। द साल्ट रेंज इज़ लोकेटेड इन, साल्ट रेंज की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में लोकेटेड है और साल्ट रेंज जो है ये रिवर सोन और रिवर झेलम के दरमियान लोकेटेड है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कव्वाली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 13th सेंचुरी बाय, सो कव्वाली को अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस कराया था। अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर है। क्यूबा इज़ नॉन इज़, क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्यूबा एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, मेक्सिको ये सब आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राज़ील वगैरह आते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशन। डीपेस्ट और सबसे बड़ा जो ओशन है और जो गहरा तरीन ओशन है, सबसे गहरा, वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक इसका करेक्ट आंसर है, जिसे हम उर्दू में बहरुल काहिल भी कहते हैं। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। CPU और मेमोरी जो है ये मदरबोर्ड में लोकेटेड है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही इसका करेक्ट आंसर है। रशिया की बात करें तो रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। रशिया की अगर हम बात करें तो ये एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड है। इसकी करेंसी रूबल है और इसकी पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है। जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जॉल है, जो JOULE। किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ। किलोवाट किसका यूनिट है, ये पावर का यूनिट है। पावर इसका करेक्ट आंसर है। कैपिटल ऑफ क्यूबा इज़। कैपिटल ऑफ क्यूबा इज़ हवाना। हवाना इसका कैपिटल है क्यूबा का, और इसकी जो करेंसी है वो क्यूबन पेसो है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, और ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। द टर्म बटरफ्लाई यूज्ड इन विच गेम। बटरफ्लाई जो है ये स्विमिंग में यूज़ किया जाता है, और स्विमिंग इसका करेक्ट आंसर है। फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज्ड गवादर। गवादर जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है। पाकिस्तान ने इसको ओमान से ख़रीदा था 1958 में। 8 दिसंबर 1958 को ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट बना था गवादर, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़। एरिया के हवाले से सबसे बड़ा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है, और पॉपुलेशन के हवाले से सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब है। सो ये आप याद रखें। द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज प्लेड इन। दुनिया का पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। और आपसे ये क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, इस किस कंट्री ने ये वर्ल्ड कप जीता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप, दुनिया का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1975। 1992 में पाकिस्तान ने जीता था वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल अर्थ। UN के सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन 5 जो है इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि वीटो पावर भी रखते हैं, जिनमें फ्रांस, चाइना, UK, USA, रशिया शामिल हैं। पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल नहीं है। और नॉन परमानेंट मेंबर जो है इसके 10 होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट UNO हैज़ 193 मेंबर्स एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, USA। UNO वाज फाउंडेड ऑन 24 October 1945। नियरेस्ट प्लानट टू द सन इज़। सन के नज़दीक जो नियरेस्ट प्लानट है उसे मरकरी कहा जाता है। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वैन इंटरनेशनल पीस डे इज़ सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल पीस डे, अमन का आलमी दिन, 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री। सिंगापुर किस मुल्क से अलहदा हुआ था, यानी कि सिंगापुर ने किस से आज़ादी हासिल की थी। सो इसका करेक्ट आंसर मलेशिया है। 1965 में सिंगापुर ने मलेशिया से आज़ादी हासिल की थी। द स्टडी ऑफ रॉक इज़ कॉल्ड। स्टडी ऑफ रॉक को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे। सो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे, बेटे थे। और नेक्स्ट है विच इज़ अ पॉपुलर मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है मुसलमानों में, मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है वो करीब 27 से 28 करोड़ है। वर्ल्ड लेवल पर इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट एयरपोर्ट्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स USA में है। इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और ये सेशन 1974 में हुआ था, फरवरी के मंथ में। वर्ल्ड वाटर डे, पानी का जो दिन है, ये 22 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये पेपर 7 जनवरी 2018 को हुआ था PPSC का लिटरेसी मोबिलाइज़र का, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां से आप मज़ीद क्वेश्चंस भी इसी पेपर के हासिल कर सकते हैं, अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ आप पीपीएससी का 2015 का पेपर भी देख सकते हैं, 5 साल पास्ट पेपर भी देख सकते हैं, इसके जो जॉब्स आते हैं उनका एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं, सैलरी वगैरह भी देख सकते हैं और पीडीएफ बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको पीपीएससी लिटरेसी मोबिलाइज़र के 5 साल पास पेपर्स मिल जाएंगे, गेस पेपर मिल जाएंगे और 1000 टॉप एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दीगर पीपीएससी के पेपर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो 2023 के भी मिल जाएंगे, 2022 के भी मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएंगे और हर किस्म के पास पेपर्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।